हेलो स्टूडेंट्स, एडू हब की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सूरदास के पद पढ़ेंगे जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में प्रथम अध्याय में दिया हुआ है। सूरदास जी वात्सल्य रस के कवि हैं। इन्होंने कृष्ण के बाल रूप का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है और आपकी बुक में जो है वो है जब कृष्ण ब्रज छोड़कर मथुरा चले जाते हैं वहाँ का वर्णन। मथुरा जाने के बाद उन्होंने उद्धव को भेजा और उद्धव से ये कहलवाया कि गोपियों से कह दो कि वो मेरे प्रेम को भूल जाएं, मुझे भूल जाएं, अब मैं वापस नहीं आऊँगा। ये बात जब उद्धव भ्रमर गीत में जब उद्धव गोपियों से कहते हैं तो गोपियाँ बहुत ही नाराज़ होती हैं और नाराज़ होना भी जायज़ है उनका, क्योंकि वो कृष्ण के प्रेम में इतनी पक चुकी थी, इतनी रम चुकी थी। कृष्ण के साथ रहना, कृष्ण ने माहौल ही ऐसा बना दिया था प्रेमपूर्ण, जिसमें कि उनके बिना रहना तो बड़ा ही मुश्किल था। अब जब उद्धव उन्हें उपदेश देने लगे, उन्हें ये समझाने लगे कि अब आपको कृष्ण के बिना ही रहना है, तो गोपियाँ बड़ा नाराज़ होती हैं और उद्धव को उलाहना देती हैं। उस उलाहने में वो क्या कहती हैं? उद्धव को व्यंग भी कसती हैं, उलाहना भी देती हैं और उसमें वो क्या कहती हैं? अब यहाँ से आपका पाठ शुरू होता है। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, हे उद्धव तुम बड़े भाग्यवान हो। ये उनका व्यंग भी है और उनका उलाहना भी है कि हे उद्धव तुम अत्यंत भाग्यवान हो, तुम बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अपरस का मतलब है अलिप्त, नीरस। तुम कृष्ण के साथ रहते हो लेकिन तुम्हारे अंदर प्रेम का कोई पान ही नहीं है, किसी तरह का रूप ही नहीं है जिससे तुम प्रेम को समझ पाओ। हे उद्धव तुम बड़े भाग्यवान हो। तुम्हें भाग्यवान कहें या भाग्यहीन कहें ये हमारी समझ नहीं आ रहा, लेकिन अपरस रहत स्नेह तगाते, तुम कृष्ण के साथ रहते हो लेकिन प्रेम रूपी बंधन में बंधे नहीं हो। नाहिन मन अनुरागी, नहीं तुम्हारे मन में किसी तरह का प्रेम उत्पन्न हुआ है। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरैन पात, पुरैन पात क्या है? कमल का पत्ता तालाब के अंदर रहता है, कमल तालाब में खिलता है। कमल का पत्ता तालाब के अंदर रहते हुए भी उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं लग पाती। जो कमल का पत्ता है वो तालाब के पानी के भीतर ही रहता है, उसी में रहता है, लेकिन उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं लग पाती। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। उसके ऊपर कोई भी दाग या धब्बा नहीं लगता। किसका? पानी का। जिस प्रकार कृष्ण के साथ रहकर उद्धव के अंदर किसी भी तरह का प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, इस चीज को वो कमल के पत्तों से तुलना कर रही हैं कि कमल का पत्ता तालाब के भीतर रहता है लेकिन उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं लगती। ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। जैसे घड़ा होता है, गागर क्या है? घड़ा, मटका। मटके के ऊपर तेल पूरा कोटेड, जैसे पेंट लगाते हैं वैसे ही तेल से पुता हुआ मटका अगर आप पानी के भीतर डाल दीजिए तो उसको जब आप निकालेंगे तो उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं लग पाएगी। उसी प्रकार उद्धव कृष्ण के साथ रहते हैं लेकिन प्रेम रूपी शब्द का उन्होंने कभी पान नहीं किया, प्रेम का पान ही नहीं किया, प्रेम के बारे में ही नहीं जानते। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। गोपियां अब क्या कहती हैं कि हे उद्धव तुमने क्या प्रेम रूपी नदी में पाँव नहीं बोया, मतलब पाँव नहीं डुबोया? तुम्हें प्रेम का आभास ही नहीं हुआ? क्यों? कृष्ण का इतना सुंदर रूप क्या तुमने कभी ध्यान से नहीं देखा? वो तो प्रेम से परिपूर्ण है। क्या तुमने कभी ध्यान से देखा ही नहीं कृष्ण के उस सौंदर्य को, उस रूप को, कि तुम्हारे अंदर प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ? सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यो पाकी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हम अबला हैं, हम भोली भाली नारियां हैं, हम तो उस तरह कृष्ण के प्रेम में रम गए हैं जिस तरह चींटियां गुड़ से लिपट जाती हैं, वो उससे अलग नहीं होती। हे उद्धव तुम्हारा ये उपदेश बेकार है, तुम्हारा ये उपदेश व्यर्थ है।
हम कृष्ण के प्रेम में इस तरह रम चुके हैं कि हम उससे अलग नहीं हो सकते। जिस प्रकार गुड़ में चींटियां लग जाती हैं, वो अलग नहीं हो पाती, उसी तरह हम भी कृष्ण के प्रेम में पक चुके हैं और हम उससे अलग नहीं हो सकते। बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे संबंधित मैं प्रश्न आपको बता दूं कि इस सिर्फ इतने पैराग्राफ से, इस पहले पद से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न आपका बनेगा, गोपियों द्वारा उद्धव को बड़भागी कहने में निहित व्यंग्य स्पष्ट कीजिए। गोपियां उद्धव को बड़भागी कह रही हैं, भाग्यवान भी कह रही हैं और भाग्यहीन भी कह रही हैं, तो इसमें उनका व्यंग क्या है? व्यंग ये है कि कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम प्रेम से विरक्त हो, तुम्हारे अंदर प्रेम की भावना ही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, उद्धव के मन में कृष्ण प्रेम के प्रति अनुराग नहीं है, फिर गोपियां इन्हें बड़भागी क्यों कह रही हैं? कि जब उद्धव के मन में कृष्ण के प्रति किसी तरह का प्रेम ही नहीं है, इसमें भाग्यवान कैसे हुए? वो भाग्यवान इसलिए हुए क्योंकि चाहे उनके अंदर प्रेम है या नहीं है, लेकिन वो कृष्ण के साथ ही रह रहे हैं, कृष्ण से दूर नहीं है। वियोग पीड़ा को, मतलब विरह की पीड़ा को वो सहन नहीं कर रहे हैं। गोपियों ने उद्धव की भाग्यहीनता स्पष्ट करने के लिए कौन कौन से उदाहरण दिए? गोपियों ने उद्धव की भाग्यहीनता को स्पष्ट कैसे किया? पहला उदाहरण उन्होंने दिया, तुम कमल के पत्ते के समान हो, तुम्हारे अंदर प्रेम किसी तरह से, जैसे कमल का पत्ता पानी के भीतर रहता है लेकिन उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं लगती, उसी तरह तुम्हारे अंदर प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। तुम तेल से लिपटी हुई गागर हो, जो कि पानी के भीतर डुबो दो और उसे निकालो तो भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी का लेश मात्र भी उस पर नहीं लगता। गोपियों ने उद्धव के विरक्त भाव को किन किन उदाहरणों द्वारा प्रस्तुत किया है? अंतिम पंक्तियों में गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली क्यों कहा? अंतिम पंक्तियां जो हैं, आप देखिए, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। अंतिम पंक्तियों में वो कहती हैं, वो उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम साथ रह के भी कृष्ण के प्रेम में नहीं रम पाए, हम तो भोली भाली अबला नारी हैं जो कि कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से डूब चुके हैं, लिपट चुके हैं। इस पद में उद्धव को क्या समझाया गया है? इस पद में उद्धव को यही समझाया गया है कि हे उद्धव, तुम कृष्ण से दूर रह सकते हो, प्रेम से विमुख रह सकते हो, लेकिन हम कृष्ण को भूल नहीं सकते। तुम्हारे उपदेश का हमारे ऊपर कोई असर नहीं है और हम कृष्ण के प्रेम में ही रहेंगे। तुम विरह की वेदना को नहीं समझ रहे हो, लेकिन हम कृष्ण के प्रेम की विरह वेदना को समझ रहे हैं। आपका दूसरा पद है जिसमें गोपियाँ कृष्ण को बड़े ही इंतज़ार, कृष्ण का प्रेम रूपी पान करने के लिए, उनके सौंदर्य का दर्शन करने के लिए उनके इंतज़ार में थीं, उनकी याद में अपना दिन रात बिताती थीं। लेकिन उद्धव के आने के बाद, उद्धव ने जब योग का संदेश उन्हें दिया तो गोपियों के मन में तो बहुत ही पीड़ा उत्पन्न हुई। वो एकदम परेशान हो गई, बहुत दुखी हुई और अपने मन की व्यथा को, अपने मन की पीड़ा को, उन्होंने क्या क्या सोचा था, अपने मन ही मन क्या सोचा था कि कृष्ण वापस आएंगे, हम उनके साथ फिर अपने प्रेम का वर्णन करेंगे, उनको बताएंगे कि हम आपके प्रेम में किस तरह से रमे हुए हैं। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा हो गया। जब उद्धव ने ये कहा कि आप कृष्ण को भूल जाइए, वो अपने मन की पीड़ा को प्रकट करती हैं और कहती हैं, मन की मन ही माझ रही है। हे उद्धव, हमारे मन में बहुत सारी बातें थीं, अब वो अंदर ही अंदर घूम रही हैं। हमारे मन की जो पीड़ा, हमारे मन की जो बातें हैं, मन की जो अभिलाषा है, जो इच्छा थी, वो अंदर ही अंदर घूम रही है। कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कहे। अब अपने मन की इस व्यथा को, अपनी इस बात को हम किससे जाके कहें? सबके सामने तो प्रकट भी नहीं किया जा सकता। हे उद्धव, कहिए जाए कौन पे उद्धव। हे उद्धव, हम अपने मन की इस पीड़ा को किससे जाके कहें? सबके सामने प्रकट नहीं कर सकते। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। हमें एक आस थी,
एक समय मतलब अवधि का मतलब समय, आशा थी, एक उम्मीद थी कि इतने समय के उपरांत कृष्ण आएंगे और हम उनसे अपने मन की बात, अपने दिल की बातें करेंगे। लेकिन और उनके ना आने का, उनके विरह का ये जो कष्ट था, ये जो पीड़ा है, वो अपने ऊपर सहन कर रहे थे, किस आस में कि वो आएंगे और हम उनसे अपने मन की बात कहेंगे। अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहिन बिरह दही। और ये क्या, उन्होंने आने की कहकर योग का संदेश भेज दिया, आपको भेज दिया, और आप ये कह रहे हैं कि हम कृष्ण को भूल जाएं। तो हे उद्धव, अब इन जोग संदेशन सुन सुन, इस योग के, इस वियोग के संदेश को सुनकर, उनके भूल जाने के संदेश को सुनकर बिरहिन बिरह दही, ये जो विरह में, ये जो पीड़ा से ये पूरा शरीर ज्वलित हो रहा था, जल रहा था, कष्ट हो रहा था, ये और भी ज्यादा बढ़ गया है। चाहत हुती गुहार जितहिते उततै धार बही। अगर हम जानते होते कि पुकारने से, कि कृष्ण इस तरह का संदेश भेजेंगे, तो हम उनको गुहार लगाते, पुकारने से कृष्ण वापस आते तो हम उसी दिशा में पुकार लगाते, उसी दिशा में आवाज लगाते जिस दिशा से कृष्ण हमारे पास वापस आ जाते। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि अब हम किस तरह का धीरज धारण करें, कैसे धैर्य रखें, अब कोई मर्यादा नहीं रही। कैसी मर्यादा? कृष्ण ने ये कहा था कि हम वापस आएंगे और वो वापस नहीं आए, तो कृष्ण ने तो अपनी मर्यादा ही नहीं रखी। कृष्ण ने हमारे प्यार की मर्यादा नहीं रखी, हमारे प्रेम की मर्यादा नहीं रखी, तो अब हम कैसे उनके बिना रहें। हे उद्धव, तुमने ये जो संदेश दिया है इस पीड़ा से, तो हम प्रज्वलित हो रहे हैं, हमारे अंदर विरह की वेदना और ज़्यादा बढ़ गई है। अब बच्चों, आपके इस पैराग्राफ से जो क्वेश्चन बनेंगे, आपकी एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन इस पैराग्राफ से जो जो प्रश्न बन सकते हैं वो मैं बताती हूँ आपको। मन की मन ही माझ रही का भाव स्पष्ट कीजिए। यानी गोपियां जो ये बोल रही हैं, मन की मन ही माझ रही का भाव क्या है? यानी उन्होंने अपने अंदर कृष्ण के प्रेम को लेकर बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी आशाएं रखी थी, लेकिन वो सारी अंदर की अंदर रह गई, उनकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई। इसलिए इस लाइन का अर्थ यही होता है कि उनकी जो अभिलाषाएं थी वो अधूरी रह गईं। यही उद्धव से गोपियां कह रही हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है, गोपियों की कौन सी अभिलाषा मन की मन में ही रह गई? गोपियों ने सोचा था कि कृष्ण आएंगे, उनसे हम अपने मन की बात कहेंगे कि हे कृष्ण, हम तुम्हारे प्रेम में पूरी तरह से रम चुके हैं, लेकिन ये क्या, योग का संदेश पाकर उनकी ये अभिलाषा उनके मन में रह गई। तीसरा क्वेश्चन है, गोपियां विरह व्यथा को किस आधार पर सहन कर रही थी? कृष्ण के आने की आशा, कृष्ण के आने की उम्मीद थी उनके अंदर, इसलिए वह विरह वेदना को सहन कर रही थी। योग संदेश का गोपियों पर क्या प्रभाव पड़ा? गोपियां बिल्कुल ही मृत समान हो गई थी, बहुत ही पीड़ित हो गई थी, विरह में जलने लगी थी, आग धधक गई थी विरह की उनके अंदर। इस तरह का असर उनके ऊपर हुआ जब उद्धव ने आकर उनसे ये कहा कि तुम कृष्ण को भूल जाओ, कृष्ण वापस नहीं आएंगे। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने किस मर्यादा का पालन नहीं किया? गोपियों के अनुसार गोपियां क्या कह रही हैं कि सूरदास अब धीर धरे क्यों, हम किस तरह का धैर्य धारण करें, मर्यादा न लही। यानी कृष्ण ने अपनी मर्यादा, कृष्ण ने हमें अपने प्रेम में जब रमा लिया था, हमें अपने प्रेम के वश में कर लिया था, तो उन्होंने उस बात को पूरा क्यों नहीं किया? यानी कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया, तो हमारी मर्यादा कैसे रहेगी, हम धैर्य कैसे धारण करें? हम तो इस उधेड़ बुन में हो गए हैं कि ना ही ये बातें हम किसी से कह सकते हैं और ना ही इस कष्ट को सहन कर सकते हैं। गोपियों ने उद्धव के द्वारा वियोग का संदेश सुनकर फिर उद्धव से कहा, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हे उद्धव, हमारे जो प्रभु हैं, श्री कृष्ण हैं, हमारे लिए हारिल की लकड़ी। हारिल बच्चों, हारिल एक ऐसा पक्षी है जिसकी जो गर्दन होती है वो नीली होती है
और उसके पंजे में, जब उड़ने के लिए उसका जो पंजा होता है उसमें वो हमेशा एक लकड़ी लिए रहता है। अगर वो डाल पे बैठता है तब भी वो लकड़ी होती है, और जब वो उड़ता है तब भी वो लकड़ी लिए रहता है सहारा के लिए। उसके मन में ये है कि मैं इस लकड़ी से सुरक्षित हूँ, उसके सहारे से मैं कहीं गिर नहीं सकता या मुझे कुछ हो नहीं सकता। तो गोपियाँ क्या कहती हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हे उद्धव मेरे जो प्रभु हैं भगवान श्री कृष्ण, वो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। यानी हम हमेशा उनको अपने हृदय में धारण किए हुए हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने हाथ में लकड़ी लिए रहता है, उसी प्रकार हम कृष्ण को हमेशा अपने हृदय में धारण किए हुए हैं। हम उनके बिना नहीं रह सकते। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी। मन से, कर्म से, वचन से, नंद नंदन यानी नंद के जो नंदन हैं भगवान श्री कृष्ण, उनको हमने हृदय में धारण किया हुआ है, मजबूती से अंदर रखा हुआ है, दृढ़ कर पकड़ा हुआ है कि वही हमारे जीने का सहारा है। हम उन्हें छोड़ नहीं सकते, हम उन्हें त्याग नहीं सकते। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस, कान्ह कान्ह जकरी। जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में और रात में, मतलब हम चाहे जाग रहे हों, सो रहे हों, सपना देख रहे हों, दिन हो या रात हो, हम हमेशा ही 24 घंटे उन्हीं का नाम रटते रहते हैं। रात दिवस, दिवस निश सब समय उन्हीं को ही रटते रहते हैं, हमेशा उन्हीं का ही मंथन अपने अंदर किया करते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसे ज्यों करुई ककरी। तुम्हारी योग की बातें सुनकर, हे उद्धव तुम्हारी योग की बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी है। कड़वी ककड़ी किसी को पसंद नहीं आती, मुंह में कड़वा कड़वा हो जाता है, पूरा बेकार लगता है, इसलिए किसी को पसंद नहीं आती, कोई भी उसे पसंद नहीं करता। इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम्हारे जो योग की बातें हैं, तुम जो इस तरह से बोल रहे हो, ये कड़वी ककड़ी के समान है। सु तो व्याधि हमको ले आए, देख ही सुनी न करी। हे उद्धव तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी लाए हो, ऐसा रोग लाए हो जिसको ना तो कभी देखा है ना ही कभी सुना है, इसके बारे में तो हम जानते भी नहीं हैं। ऐसी बीमारी लेकर आए हो तुम हमारे लिए, ऐसी पीड़ा लेकर आए हो जिसको ना हम जानते हैं, ना कभी देखे हैं, ना ही कभी इसके बारे में सुने हैं। यह तो सूर तिनहि ले सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव ये बातें तो उनके लिए हैं जिनका मन अस्थिर है। अस्थिर मतलब चक्र की तरह घूमता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, इनके बारे में उनके बारे में। लेकिन हम तो सिर्फ कृष्ण को अपने हृदय में धारण किए हुए हैं, उसी में रम गए हैं। हम कभी किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकते, इसलिए हमारी योग की ये बातें हमारे लिए नहीं है। तुम यह तो सूर तिन्हे ले सौंपो जिनके मन चक्री। तुम उनसे बातें ये कहते जिनका मन बेचैन रहता है, विचलित रहता है, इधर उधर घूमता रहता है। लेकिन हम तो सिर्फ कृष्ण के प्यार में, कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से रमे हुए हैं, इसलिए हमारे लिए इन बातों का, इस तरह के योग का कोई महत्व नहीं है। अब बच्चों आपके इस पैराग्राफ से जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखिए आप। गोपियाँ अपनी तुलना हारिल पक्षी से क्यों करती हैं? गोपियाँ अपनी तुलना, गोपियाँ तो इंसान हैं, लेकिन उन्होंने अपनी तुलना एक पक्षी से की। क्यों? इसलिए कि जो हारिल पक्षी है वह एक लकड़ी का सहारा हमेशा लिए हुए होता है। गोपियाँ ये कहना चाह रही हैं कि जिस तरह हारिल पक्षी एक लकड़ी का सहारा लिए रहता है, उसी प्रकार हमने अपने हृदय में कृष्ण रूपी सहारे को बसा लिया है, और हमारा दिन रात, हमारा जीवन मरण सब उन्हीं के आधार पर है। हम उनके बिना रह नहीं सकते। दूसरा क्वेश्चन है, गोपियों को दिन रात किसकी रट लगी रहती है? आपकी ये पंक्ति है कि गोपियाँ जागत सोवत स्वप्न दिवस कान कान जकरी। जागते सोते दिन में रात में किसको याद करती हैं? तो क्या है? कान ही कान, वो कृष्ण जी को याद करती रहती हैं। तीसरा है, प्रस्तुत काव्यांश में किस अंश द्वारा कृष्ण प्रति के गहरे प्रेम की अभिव्यक्ति की गई है?
इस पूरे पद्य में, जो आपको पद्य हमने पढ़ाया, इस पूरे पद्य में, इस पूरे काव्यांश में कौन सी ऐसी पंक्ति है जिसमें यह बताया गया है कि गोपियां कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती थी, बड़ी गहराई से प्रेम करती थी? तो आपकी पंक्ति है, जागत सोवत स्वप्न दिवस में कान्ह कान्ह जकरी, यानी जागते सोते दिन में रात में कान्हा ही कान्हा पुकारती हैं वो। सुनत जोग लागत है से जो करुई ककरी, और मन क्रम वचन, और जैसे मन से, हृदय से, तन से, कर्म से वह कृष्ण को ही याद करती रहती हैं। गोपियों को योग संदेश कैसा लगता है और क्यों? गोपियों को जब उद्धव योग संदेश देते हैं तो वो कड़वी ककड़ी के समान लगता है। कड़वी ककड़ी क्योंकि किसी को प्रिय नहीं होती, इसलिए उन्हें अच्छी नहीं लगती। कड़वी ककड़ी के समान लगता है योग का संदेश। गोपियों ने योग की आवश्यकता कैसे लोगों के लिए बताई है? गोपियों ने उनसे क्या कहा है उद्धव से कि ये तो हमें मत बताओ, कैसे लोगों को बताओ? जिनका मन अस्थिर है, यानी जिनका मन चंचल है, घूमता रहता है, इधर होता रहता है, उनके लिए ये योग की बातें हैं, हमारे लिए नहीं, क्योंकि हमने तो कृष्ण को अपने हृदय में धारण कर लिया और हम वहीं स्थिर हैं जहाँ हमारे कृष्ण हैं। तो बच्चों, अगला पद और इस पूरे पाठ में आए हुए अलंकार, रस, ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। तो धन्यवाद।